हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट एडगर एलन पो की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द टेलतले हार्ट। सबसे पहले हम द पोएट एडगर एलन पो के बारे में बात करेंगे। एडगर एलन पो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, कवि और कहानीकार थे। उन्हें रहस्य, डरावनी और मनोवैज्ञानिक कहानियों के लिए जाना जाता है। उनकी रचनाओं में मानव मन के डर, अपराधबोध और मानसिक संघर्ष को दिखाया गया है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में द टेलतले हार्ट, द ब्लैक कैट और द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर शामिल हैं। उन्हें आधुनिक जासूसी और हॉरर साहित्य के प्रमुख लेखकों में माना जाता है। अब हम द टेलतले हार्ट टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द टेलतले हार्ट का अर्थ है ऐसा दिल जो सच बता देता है। कहानी में बुरे आदमी की हत्या के बाद कथावाचक को दिल की धड़कन सुनाई देती है। ये धड़कन उसके अपराधबोध, गिल्ट और छिपे हुए अपराध को प्रकट करती है। अंत में यही आवाज उसे अपना अपराध स्वीकार करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक अपराध और अंतरात्मा की आवाज को दर्शाता है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। द टेल हार्ट कहानी का कथावाचक, नरेटर, अपनी मानसिक स्थिति का बचाव करता है। वह कहता है कि वह थोड़ा घबराया हुआ और परेशान जरूर है, लेकिन उसे पागल नहीं कहा जा सकता। उसका कहना है कि उसकी इंद्रियां सुनने, देखने आदि की शक्ति बहुत तेज हो गई है और उसने स्वर्ग तथा नरक की आवाजें भी सुनी है। वह मानता है कि उसके द्वारा किए जाने वाले अपराध का कारण अजीब था। उसे बुरे व्यक्ति से कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, लेकिन बुरे व्यक्ति की एक आंख उसे बहुत डरावनी लगती थी। वह आंख गिद्ध, वल्चर जैसी और बुरी दिखाई देती थी। उस आंख को देखकर उसे इतनी परेशानी होती थी कि उसने सोचा कि अगर वह बुरे व्यक्ति को मार देगा, तो उसे वह डरावनी आंख फिर कभी नहीं देखनी पड़ेगी। इसलिए उसने बुरे आदमी की हत्या करने का फैसला किया। द टेल हार्ट कहानी का कथावाचक कहता है कि लोग फिर से उसे पागल समझ सकते हैं, लेकिन जब वे उसके हत्या करने के तरीके को देखेंगे तो ऐसा नहीं सोचेंगे। वह बहुत धैर्य और योजना बनाकर काम करता है। वह लगातार 7 रातों तक बुरे आदमी के कमरे के दरवाजे तक धीरे धीरे जाता है। वह बहुत सावधानी से दरवाजा खोलता है, फिर बिना जलाए हुई लालटेन को कमरे में रखता है और धीरे से अपना सिर अंदर करता है। इसके बाद वह लालटेन का ढक्कन थोड़ा खोलता है ताकि रोशनी की एक छोटी किरण बुरे आदमी की आंख पर पड़े। हर रात वह निराश होता है क्योंकि बुरे आदमी की आंख बंद रहती है। कथावाचक को उस आंख से ही डर और परेशानी होती है और वही उसे हत्या करने की प्रेरणा देती है। सुबह वह हमेशा बुरे आदमी के पास जाकर सामान्य व्यवहार करता है और पूछता है कि उसकी रात कैसी बीती। द टेल हार्ट की 8वीं रात को कथावाचक अपने चालाकी भरे काम पर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि बुरे आदमी को उसकी योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह मन ही मन अपनी सफलता पर हंसता भी है। लेकिन अचानक उसे लगता है कि बुरा आदमी जाग गया है और कुछ हलचल कर रहा है। फिर भी वह अपना काम जारी रखता है। वह धीरे धीरे लालटेन को कमरे के अंदर ले जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कमरा पूरी तरह अंधेरा है। तभी उससे गलती हो जाती है और लालटेन से आवाज निकलती है। बूढ़ा आदमी उस आवाज को सुनकर डर जाता है और पूछता है कि वहां कौन है। द टेल हार्ट में कथावाचक लगभग 1 घंटे तक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसे पता होता है कि बूढ़ा आदमी जाग चुका है और किसी अजनबी या खतरे की आहट सुनने की कोशिश कर रहा है। कथावाचक कहता है कि वह बुरे आदमी की स्थिति को समझ सकता है, क्योंकि वह जानता है कि डर कैसा महसूस होता है। तभी बूढ़ा आदमी एक कराहने ग्रोन की आवाज निकालता है। कथावाचक समझ जाता है कि यह आवाज उसके डर और घबराहट से निकली है, जैसे आत्मा के अंदर से आए हो। कथावाचक को बुरे आदमी के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस होती है, लेकिन फिर भी उसे हंसी आती है।
वह सोचता है कि जागने के बाद बूढ़ा आदमी आवाज का कारण समझने और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि मौत उसके कमरे में मौजूद है। कुछ समय बाद, जब बूढ़ा आदमी अभी भी सतर्क रहता है, कथावाचक लालटेन का ढक्कन थोड़ा सा खोलता है। लालटेन की एक किरण बूढ़े आदमी पर पड़ती है और वह देखता है कि बूढ़े आदमी की आंख खुली हुई है। आंख को देखते ही कथावाचक का पुराना गुस्सा फिर से जाग जाता है। वह अपनी तेज इंद्रियों के बारे में बताता है और उसे एक धीमी लेकिन तेज गति वाली टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। वह समझता है कि यह बूढ़े आदमी के डर से धड़कते हुए दिल की आवाज है। कथावाचक चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन दिल की धड़कन और तेज और जोर से सुनाई देने लगती है। इससे कथावाचक बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है। अंत में वह इस आवाज को सहन नहीं कर पाता और कमरे में दौड़कर जाता है। वह बूढ़े आदमी को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बिस्तर डालकर उसकी हत्या कर देता है। जब बूढ़े आदमी की आंख और दिल की आवाज खत्म हो जाती है, तब कथावाचक फिर से शांत और धैर्यवान हो जाता है। वह कहता है कि अगर किसी को उसके पागल होने पर शक है, तो उसके द्वारा शव को छिपाने का तरीका साबित करेगा कि वह समझदार है। वह पूरी रात बहुत सावधानी और शांति से काम करता है। वह बूढ़े आदमी के शरीर के टुकड़े कर देता है और कमरे के फर्श की लकड़ियां, प्लैंक्स हटाकर शव को उनके नीचे छिपा देता है। वह हर चीज इतनी सफाई से करता है कि बूढ़े आदमी का कोई भी निशान या सबूत वहां नहीं बचता। जब द टेल टेल हॉट का कथावाचक अपना काम पूरा कर लेता है, तब सुबह के 4 बज जाते हैं। वह घड़ी की आवाज सुनता है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर पुलिस वाले होते हैं। उन्हें उस घर से आए किसी संदिग्ध आवाज के बारे में सूचना मिली होती है, इसलिए वे घर की जांच करने आए हैं। कथावाचक बिल्कुल शांत रहता है और मुस्कुराता है। वह पुलिस को बताता है कि जो चीख सुनाई दी थी, वह उसके अपने बुरे सपने की वजह से थी। वह बिना घबराए पुलिस वालों को पूरे घर में घुमाता है और बूढ़े आदमी के कमरे में भी ले जाता है। वह पुलिस वालों के बैठने के लिए कुर्सियां रखता है और अपनी कुर्सी ठीक उस जगह रखता है जिसके नीचे उसने बूढ़े आदमी का शव छिपाया था। द टेल टेल हॉट में कथावाचक के शांत व्यवहार को देखकर पुलिस वाले निश्चिंत हो जाते हैं। वे बैठकर आराम से बातचीत करने लगते हैं। शुरुआत में कथावाचक भी उत्साह से बातें करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह धीरे धीरे घबराने लगता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे अपने सिर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह ज्यादा बातें करने लगता है ताकि अपनी घबराहट और उस आवाज को छिपा सके। लेकिन बात करते करते उसे एहसास होता है कि वह आवाज उसके सिर से नहीं आ रही है, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही है। वह वही जानी पहचानी टिक टिक की आवाज सुनता है, बूढ़े आदमी के दिल की धड़कन की आवाज। यह आवाज उसे और ज्यादा परेशान करने लगती है। द टेल टेल हॉट में कथावाचक उस आवाज को छिपाने के लिए और भी तेज और ज्यादा बातें करने लगता है। वह घबराकर कमरे में इधर उधर चलने लगता है। लेकिन पुलिस वाले आराम से बातचीत करते रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। दिल की धड़कन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि वह बाकी सभी आवाज उससे ऊपर सुनाई देने लगती है। कथावाचक को लगता है कि पुलिस वालों को उसके अपराध के बारे में सब पता है और वे जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी घबराहट बढ़ती जाती है और वह अपना नियंत्रण खो देता है। अंत में वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि फर्श की लकड़ियां हटा दें, क्योंकि वहां उन्हें बूढ़े आदमी के धड़कते हुए दिल की आवाज मिल जाएगी। अब हम इसका निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द टेल तले हार्ट कहानी ये दिखाती है कि अपराध करने के बाद व्यक्ति अपने अपराधबोध और अंतरात्मा की आवाज से बच नहीं सकता। कथावाचक अपनी चालाकी से हत्या छिपा लेता है, लेकिन उसके मन का डर और बूढ़े आदमी के दिल की कल्पित धड़कन उसे परेशान करती रहती है। अंत में वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है।
कहानी बताती है कि सच्चाई और अंतरात्मा की आवाज को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। ये था द टेलतले हार्ट ऐसे की एक्सप्लेनेशन।